श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। अध्याय 12वां। कुलशेखर वृत्तांत। सुबैया श्रेष्ठी कई नए विषयों को बड़ी आसानी से समझाया करते थे। उनके वक्तव्य श्रोताओं का आत्मविकास होता था। उन्होंने कही थी, श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात वेंकटेश्वर स्वामी ही है। कलयुग में वे श्री कल्कि अवतार धारण करके आने वाले हैं। काल गणना के अनुसार कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं, किंतु सांद्र सिंधु वेद के अनुसार कलयुग में 5,000 वर्ष होने के पश्चात सामान्य प्रलय होकर सत्ययुग की स्थापना होती है। इस संबंध में ब्राह्मणों ने दी हुई जानकारी श्रेष्ठी ने दी हुई जानकारी से भिन्न थी। कलयुग में कल की अंतदशा 5,000 वर्षों में समाप्त होती है। उसके पश्चात कलयुग में सत्ययुग की अंतर्दशा प्रारंभ होती है। कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। इसमें अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा तथा विक्षा आदि होते हैं। यह योग विद्या का ज्ञान होने वाले साधक को अच्छी तरह से समझ में आता है। श्वास का मानव के आयु से संबंध। ब्रह्मदेव ने प्रत्येक व्यक्ति को 120 वर्ष की आयु दी है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति 120 वर्ष जीवित नहीं रह सकता। 120 वर्षों में सामान्य अवस्था में कितने श्वास प्रश्वास ले सकते हैं, उतने श्वास प्रश्वास मानव को विधि ने दिए हैं। किंतु चंचल मन के लोग, क्रोधित होने वाले लोग, जल्दी जल्दी भागने वाले लोग, सदैव दुखी अवस्था में उदास रहने वाले लोग, दुष्टता से व्यवहार करने वाले लोग अपने श्वास को कम समय में व्यय करते हैं। सर्व प्राणियों में कछुआ कम श्वास प्रश्वास लेकर 300 वर्ष तक जीवित रहता है। अति चंचल स्वभाव का बंदर अल्पकाल ही जीवित रहता है। श्वास प्रश्वास लेते समय हमारी इंद्रियां उत्तम स्थिति में होनी चाहिए। योगी जन वायु का कुंभक करके श्वास शरीर के अंदर के भाग में घूमता रहे ऐसे करते हैं। इससे अनेक श्वास बच जाते हैं और दीर्घ काल तक जीवित रह सकते हैं। मनुष्य के शरीर में जीवन परिणाम क्रम से बदलते रहते हैं। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत के पारायण का फल। 10 वर्ष पूर्व हमारा जो शरीर था वह आज के शरीर के समान नहीं था। पुराण जीवाणु की जगह पे नए जीवाणु उत्पन्न होते हैं, नए शरीर भाग उत्पन्न होते हैं। प्राण शक्ति में भी अनेक बदलाव आते हैं। जीवनदायक नई प्राण शक्ति का निर्माण होता है। पुराण जीवन शक्ति का नाश होता है। उसी प्रकार मानसिक शक्ति भी अनेक बदलाव से मार्गक्रमण करती है। पुराने भाव नष्ट होते हैं, नए भाव निर्माण होते हैं। नए जन्म लिए मानसिक शक्ति में दैव शक्ति, दैवी कृपा प्राप्त करने का सामर्थ्य होता है। उसके द्वारा मन, प्राण और शरीर भी निर्माण हो सकता है। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत के समान ग्रंथ साक्षात परमेश्वर स्वरूप होते हैं। इस ग्रंथ के प्रत्येक अक्षर में सिद्ध शक्ति, योग शक्ति अंतर्निहित होती है। ऐसे ग्रंथ मानसिक रीति से, वाचिक रीति से तथा दोनों का समन्वय करके पारायण करने वाले भक्त श्रीपाद प्रभु के दिव्य मानस चैतन्य की ओर आकर्षित होते हैं। ग्रंथ का पारायण करने वाले भक्तों के शारीरिक, मानसिक, प्राण, ऋण बाधा, कष्ट, इनके संबंधित सारे स्पंदनें श्रीपाद प्रभु के मानसिक चैतन्य में विलीन होती है। वहाँ पर वे शुद्ध होकर दिव्य अनुग्रहित स्पंदनों के रूप में लौटकर भक्त के पास आती है। इस अवस्था में साधक को इह परलोक की सुख की प्राप्ति होती है। सत्पुरुषों को अन्नदान करने का फल। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत इस दिव्य ग्रंथ का पारायण करने के पश्चात कम से कम 11 सत्पुरुषों को भोजन कराना चाहिए, अथवा उसे खर्चे के इतनी रकम श्री दत्त क्षेत्र में दान करनी चाहिए। सत्पुरुषों को भोजन कराने से साधक की आयु में वृद्धि होती है। उसे और थोड़े समय तक पर्याप्त हो इतना धन धान्य अव्यक्त रूप से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, सत्पुरुष संतुष्ट होने पर शांति, पुण्य, तुष्टि, ऐश्वर्य आदि के संबंधित भोग तथा योग की स्पंदनें अव्यक्त रूप से उत्पन्न होती है। कालांतर से अव्यक्त अवस्था में होने वाले बीज व्यक्त स्थिति में अंकुरित होकर महावृक्ष में विराजित होते हैं। वनवास भुगत रहे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण ने अन्न का एक ही कण ग्रहण करके दुर्वास महर्षि तथा उनके 10,000 शिष्यों को भरपेट भोजन कराने का अनुग्रह करा दिया था। श्री गुरु को श्रद्धा भाव से समर्पित होने से बीज रूप में स्थित समस्त भोग भाग्य कालांतर से व्यक्त स्थिति में साधक को इच्छानुसार प्रसाद रूप में प्राप्त होते हैं। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण करके श्री कृष्ण तथा बलराम गए थे।
आश्रम में श्री कृष्ण में परम सखा सुदामा नाम के एक ब्राह्मण थे। वे देव ने एक बार वन में दर्भ लाने गए थे। श्री कृष्ण थक गए और सुदामा की गोद में सिर रख के निद्रित हुए। सुदामा को भूख लगी थी। गुरु माँ ने मार्ग में खाने के लिए भुने हुए चने दिए थे। सुदामा ने श्री कृष्ण के बिना दिए सारे चने स्वयं ही खा लिए। श्री कृष्ण ने निद्रा से उठकर सुदामा से कहा, सुदामा, भूख लगी है। घर से आते समय गुरु माँ ने हमें खाने के लिए कुछ दिया है क्या? सुदामा ने नहीं कहा। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम कुछ खा रहे हो ऐसा लग रहा है। सुदामा ने कहा, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था। ओहो, ऐसी बात है। मैंने एक सपना देखा, उसमें अपनी गुरु माँ ने अपने खाने के लिए पोहे दिए थे और तू मुझे दिए बिना अकेले ही खा रहे हैं। उस समय सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण, तू थक गया है। माध्याह्न के समय देखे सपने कोई फल नहीं होता, ऐसा शास्त्र का वचन है। श्री कृष्ण ने स्मित किया और मौन रहे। कालांतर से सुदामा अत्यंत गरीब और भाग्यहीन हुआ। उसने अपने कष्ट निवारण करने कई बार विष्णु सहस्त्र नाम का पठन किया, किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में जिस समय श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ, उस समय उसका जीवन आयु बदल गया। सुदामा ने बड़ी श्रद्धा से प्रेम से लाए हुए पोहे श्री कृष्ण ने बड़े चाव से खाए और उसे राज्य वैभव का प्रसाद दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा की गोद में सिर रखकर अल्पकाल विश्राम किया था। उसके बदले में उन्होंने सुदामा को अपनी गोदी में सुलाकर उसके पाँव में चुभे हुए कांटों को अपने अति सुकुमार हाथों से निकाला तथा उसके पाँव दबाकर सेवा की थी। कर्मसूत्र कितनी गूढ़ता से कार्य करता है, यह प्रभु ने इस प्रसंग द्वारा सूचित किया था। मल्ल युद्ध में प्रवीण मल्ल का गर्वहरण। श्रीपाद प्रभु 4 वर्ष के थे। उस समय पिठिकापुरम गांव में मल्याड़ प्रांत से एक हट्टा कट्टा मल्ल आया था। उसका नाम कुलशेखर था। वह सप्तगिरी बालाजी का भक्त था। अनेक प्रांतों में मल्ल युद्ध में जीतकर विजय पताका पाकर वो पिठिकापुरम आया था। पिठिकापुरम के मल्लों को कुलशेखर से मार खाकर अपमानित होना निश्चित था। इन मल्लों में कुछ मल्लों का श्रीपाद प्रभु पर दृढ़ विश्वास था। वे ही अपने इसको संकट से छुटकारा दिलाएंगे, इस विश्वास से वे श्रीपाद प्रभु के पास गए और शरणागति की मांग की। श्रीपाद प्रभु ने उन सारे मल्लों को अभय वचन दिया। पिठिकापुरम में एक कुबड़ा युवक था। वह 8 जगह से टेढ़ा तथा दुबला पतला निर्बल था। वह किसी काम करने में असमर्थ था, फिर भी श्रेष्ठी ने उसे पगार देकर रखा था। वह श्रीपाद प्रभु का भक्त था और अपनी विकृति दूर होने के लिए सदैव प्रभु की प्रार्थना किया करता था। उसका नाम भीम था। श्रीपाद प्रभु ने उससे कहा था कि उचित समय आते ही मैं तुम्हारा काम करूंगा। श्रीपाद प्रभु ने उन मल्लों से कहा, अपना भीम है ना, कुलशेखर से युद्ध करने के लिए वही योग्य है। भीम के समान हमारे पास मल्ल होते हुए भय किस काम का? श्रीपाद प्रभु पे उनका दृढ़ श्रद्धा थी। नियोजित स्थान पर नियोजित समय पर कुलशेखर और भीम का मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। यह अद्भुत सामना कुकुटेश्वर मंदिर के प्रांगण में पिठिकापुरम नगरवासियों की उपस्थिति में चल रहा था। कुलशेखर के प्रत्येक मार के साथ भीम का शरीर बलवान हो रहा था। कुलशेखर भीम को जिस स्थान पर मारता, उसी स्थान पर उसे उतने ही जोरों से मार लग रहा था। कुलशेखर थक गया था। भीम का कुबड़ जाकर वह बलवान हुआ। उसका व्यंग पूरी तरह से जा चुका था। कुलशेखर श्रीपाद प्रभु के शरण में गया। श्रीपाद प्रभु ने कहा, कुलशेखर, मानवी देह में 108 मर्म स्थान है। इन समस्त स्थानों का ध्यान तुझे है। भीम केवल मुझ पर विश्वास रखकर मल्ल युद्ध कर रहा था। मैं ही उसका रक्षक हूँ, ऐसा उसे दृढ़ विश्वास था। तुम अहंकार से फूले हो। आज से भीम की सारी दुर्बलता मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें अन्न वस्त्र की कोई कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे शरीर की शक्ति पाकर भीम अत्यंत बलवान हुआ है। तिरुपति में बसे वेंकटेश्वर मैं ही हूँ। कुलशेखर को क्षण भर के लिए श्रीपाद प्रभु ने श्री वेंकटेश्वर के रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया। श्रीपाद प्रभु की लीलाएं अचिंत्य है। उनकी करुणा प्राप्त करना यह एक उत्तम मार्ग है। फलश्रुति। इस अध्याय के पठन से शरीर आरोग्य प्राप्ति होती है। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग के प्रभाव से मनुष्य के पास धर्म ग्रंथ पठन करने के लिए समय का अभाव है।
तो वो संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ यह ग्रंथ अभी उपलब्ध है, उसे का पठन कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। आपको प्रभु के आशीर्वचन जरूर प्राप्त होंगे। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त।